कानपुर पब्लिक वॉइस के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का वीडियो 11 अगस्त दिन गुरुवार को पड़ने वाले त्यौहार रक्षाबंधन पर है। और दोस्तों, रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत कब से हुई, इस संबंध में जो भी हमारे सनातन काल से चली आ रही कहानियाँ हैं उनको मैं आपके साथ साझा करूँगा। और साथ ही रक्षाबंधन का मुहूर्त कब है, क्योंकि अब की बार रक्षाबंधन 11 को मनाएं या 12 को मनाएं, इस चीज़ को लेकर लोगों में काफ़ी भ्रम की स्थिति है, जिस पर भी हम बात करने वाले हैं। हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि एक बार इंद्र और राक्षसों में भयंकर युद्ध चल रहा था। राक्षसों की सेना इंद्र पर काफ़ी भारी पड़ रही थी। इंद्र इससे काफ़ी विचलित थे। इस बात पर उन्होंने अपने देवगुरु बृहस्पति से मिलकर बात करी। गुरु बृहस्पति ने उन्हें बताया कि यदि देवी इंद्राणी अपने हाथ से एक रक्षा सूत्र तैयार करें और उसे बताए गए मंत्र से अभिमंत्रित करके आपके हाथ में बांध दें, तो आप निश्चित ही युद्ध में विजय श्री प्राप्त करेंगे। इसके बाद देवी इंद्राणी ने रक्षा सूत्र को अपने हाथों से बनाया, उसको अभिमंत्रित किया और देवगुरु बृहस्पति द्वारा बताए गए तरीके से इंद्र की कलाइयों पर उसको बांध दिया गया। इसके बाद इंद्र ने राक्षसों से युद्ध में विजय प्राप्त करी। जिस तिथि पर यह रक्षा सूत्र इंद्र के हाथों में बांधा गया था, यह तिथि श्रावणी पूर्णिमा का ही दिन था और तब से लेकर आज तक हम इसे रक्षा बंधन के तौर पर मनाते चले आ रहे हैं। रक्षाबंधन त्यौहार की दूसरी पौराणिक कथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि राजा बलि ने तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनसे यह आशीर्वाद लिया कि वो सदैव उनके राज्य की रक्षा करेंगे। इसके बाद श्री भगवान हरि अपना बैकुंठ छोड़कर राजा बलि के यहाँ ही उनके राज्य की रक्षा करने लगे। इस बात को लेकर माता लक्ष्मी जी बहुत ही दुखी थीं और उन्होंने एक उपाय निकाला। इस उपाय के तहत उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर उनसे यह वचन लिया, उनसे यह आशीर्वाद लिया कि बदले में वो भगवान श्री विष्णु को मुक्त कर देंगे। और राजा बलि ने रक्षा सूत्र बांधने के उपरांत माता लक्ष्मी को भेंट में भगवान विष्णु को वापस कर दिया। रक्षाबंधन से तीसरी जुड़ी पौराणिक कथा हमारे महाभारत काल से जुड़ी हुई है। दरबार लगा हुआ था और भरे दरबार में श्री कृष्ण का शिशुपाल बराबर अपमान पे अपमान करता चला जा रहा था, उन्हें अपशब्द कह रहा था। जब शिशुपाल की 100 गालियां पूरी हो गईं, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से उसका शीश अलग कर दिया। सुदर्शन धारण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर घाव हुआ और उससे रक्त निकल पड़ा, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का चीर फाड़कर भगवान की उंगली पर लपेट दिया। भगवान द्रौपदी के इस व्यवहार से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान दिया कि जब उन्हें संकट के समय आवश्यकता पड़ेगी तब वे उनकी मदद अवश्य करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार 2022 में 11 अगस्त दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन प्रातः 10:30 बजे के बाद से पूर्णिमा लग जाएगी और साथ ही साथ भद्रा भी इसी समय से प्रारंभ हो जाएगी। चूँकि भद्रा काल में हमारे यहाँ के 2 त्यौहार प्रमुखता नहीं मनाए जाते हैं। एक तो होली नहीं जलाई जाती, दूसरा श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन भी भाद्र या भद्रा काल में नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में जब भद्रा काल शाम को 8:55 के बाद ख़त्म होगा, तब हम उस समय रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकेंगे। ये सामान्य सी जानकारी मैंने केवल आप लोगों के नॉलेज के लिए दी है। अगर आप विशेष जानकारी चाहते हो तो किसी अच्छे आचार्य, पंडित या अपने स्थानीय इलाके के जो मंदिरों के पुजारी वगैरह हैं, आप उनसे भली भांति जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो
अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।